संगीत के दो धुरंधर मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार, दोनों के बिना संगीत की कल्पना करना बेमानी है। दोनों ही संगीत के साधक कहे जाते हैं। दोनों के गाने सदाबहार हैं। जब तक संगीत रहेगा दोनों का नाम अमर रहेगा। दोनों ने अपनी आवाज से लोगों को अपना दीवाना बनाया है। दोनों एक ही क्षेत्र से थे तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों में प्रतिद्वंदता थी। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। आज हम ऐसे ही एक किस्से का जिक्र करने जा रहे हैं जब किशोर दा रफ़ी साहब के पैर पकड़कर खूब रोए। आप देख रहे हैं फिल्मी इंडियन, मैं आपका दोस्त भानु। किशोर दा के हिट होने से काफी समय पहले रफ़ी साहब का सिक्का जम चुका था। रफ़ी साहब हरफन मौला गायक थे। उनकी तर्कस में हर तरह के तीर थे। उनके दर्द भरे गानों ने हिंदुस्तान के दिलों को थाम लिया था। उधर किशोर दा एक्टिंग और सिंगिंग दोनों साथ में चला रहे थे, पर तब तक किशोर दा ना तो एक्टिंग में नाम कर सके थे और ना ही सिंगिंग में। किशोर दा अपने पैर जमाने में लगे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि किशोर दा रफ़ी साहब को पसंद नहीं करते थे। किशोर दा कभी भी रफ़ी साहब के साथ गाना नहीं चाहते थे। जहां रफ़ी साहब शांत स्वभाव के थे, वहीं किशोर दा हंसमुख स्वभाव के थे। दोनों के अपने अपने किस्से भरे पड़े हैं। किशोर दा का गाने का अपना स्टाइल था और रफ़ी साहब का अपना। इंडस्ट्री में ये बातें आम थी कि दोनों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जब किशोर दा का सिंगिंग ग्राफ बढ़ा तब रफ़ी साहब डाउन हो चले थे। ऐसी बात नहीं है कि बाद के गानों में रफ़ी साहब ने जलवा नहीं किया, बस फिल्मों में गानों की संख्या कम हो गई थी। किशोर दा के हिट होने के बाद फिल्मों के अधिकतर गाने किशोर दा की झोली में आते थे। किशोर दा की आवाज में भारीपन था। लोगों ने किशोर दा को सिर आंखों पर बिठाया। जैसे रफ़ी साहब ने कईयों को स्टार बनाया, उसी तरह किशोर दा ने भी कईयों को स्टार बनाया। ऐसा भी कहा जाता है कि किशोर दा रफ़ी साहब को देखना तक नहीं पसंद करते थे, लेकिन ये कम लोग ही जानते हैं कि रफ़ी, किशोर और मुकेश अच्छे दोस्त थे। तीनों में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। इस बात का पता सभी को तब चला जब रफ़ी साहब ने दुनिया को अलविदा कहा। जी हाँ, रफ़ी साहब के मरने की बात जब किशोर दा को पता चली, वे तुरंत उनके घर गए और वहाँ रफ़ी साहब के पैरों में गिरकर ऐसा रोए कि वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। किशोर दा रफ़ी साहब को अपना बड़ा भाई मानते थे। उनके जाने के गम में किशोर दा ने कई दिनों तक किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग नहीं की थी।